I am Anjali and in this video we will do introduction of chapter 6 of class 7th and the chapter name is triangle and its property. Property हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये पता करते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, व्हाट इज ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल एक ऐसी चीज है जो कोई भी फिगर है अगर वो तीन लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है और तीनों क्लोज्ड है ऐसे, तो वो एक ट्राइंगल होती है। वो कैसे भी हो सकती है, ठीक है, कौन सी साइड बड़ी हो कोई छोटी होती है, ऐसे ये हमारी सारी ट्राइंगल होती है। थ्री साइड होंगी, ठीक है, जो तीनों वो एक दूसरे के साथ ऐसे टच होके क्लोज्ड होंगी, तो ये ट्राइंगल होती है। अब बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट तो होता है साइड्स। जैसे अगर इसी फिगर को लेके चलूं, मैं ये नाम दे देती हूँ इसे ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसमें साइड्स कौन कौन सी है? साइड होती है ये जो ये लाइन सेगमेंट होता है ना, ये साइड होती हैं तीनों, ए बी, नेक्स्ट ऐसे ही बी सी एंड दिस वन इज सी ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी ए को ए सी, ऐसे बी सी को सी बी भी लिख सकते हो, ए बी को बी ए भी लिख सकते हो। तो ये तो होती है हमारी साइड्स। अब बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स कौन से होते हैं? एंगल्स वही ये तीनों हमारे एंगल्स होते हैं, ये बी वाला एंगल और ये सी एंगल है। और इसको हम कैसे लिखेंगे? एंगल ए को हम लिखेंगे, उसके अलावा जैसे अगर एंगल ए लिखना है ना, ये तो हमारा एंगल का साइन होगा, ए हम बीच में लिखेंगे और जो इसके दो और पॉइंट्स है ना उनको आगे पीछे लिखेंगे, बी ए सी। जो ये मिड वाला होता है ना, इससे पता चलता है कि एंगल कौन सा होता है हमारा। नेक्स्ट ए एंगल लिख लिया। अब ऐसे ही अगर सी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए सी बी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी ए। बस आपको ये ध्यान रखना है जो एंगल लिखना है वो मिड में होना चाहिए आपका, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एंगल बी को कैसे लिखेंगे? सी बी ए या ए बी सी, एंगल सी बी ए। ऐसे ही थ्री साइड्स होती है, थ्री एंगल्स होते हैं। अब बात करते हैं वर्टिसेस की। वर्टिसेस देखिए जो ये कॉर्नर्स होते हैं ना ट्राइंगल के, ये हमारे वर्टिसेस होते हैं। ये भी थ्री होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्राइंगल। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है हमारा मीडियन। अब देखिए मीडियन क्या होता है। कोई ट्राइंगल अगर हमें दे रखी है, मान लो ये मुझे दे दी ए बी एंड सी, तो इसका मीडियन क्या होगा? मीडियन हमेशा वो चीज होती है जो किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट जो साइड होती है ना उसके मिड पॉइंट से टच करे, वो हमारी मीडियन होती है। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आया, मैं फिगर के थ्रू समझाती हूँ, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब ए बी सी है, इसमें वर्टिसेस कौन कौन सी है? ए बी है और बी भी और सी भी है, ठीक है। मान लो मैं ए की बात करूं, ए वर्टिस है, इस ए वर्टिस से सामने जो इसके अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी। इसके मिड पॉइंट पे अगर वर्टिसेस से इसके मिड पॉइंट को कोई लाइन टच करे तो वो हमारी मीडियन होगी। मींस यहाँ जो ए डी है वो मीडियन है। ऐसे ही किसी भी ट्राइंगल में थ्री मीडियंस होती हैं, तीनों अलग अलग वर्टिसेस से। सेम ए डी हुई, ऐसे ही जो बी हमारा वर्टिसेस है इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी। तो ए सी के मिड पॉइंट से अभी अगर इसको टच करूं तो बी ई, एक ये मीडियन आ जाएगी हमारी बी ई। ऐसे ही नेक्स्ट सी हमारा एक और वर्टिसेस है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। तो ए बी के मिड पॉइंट पे मान लो वो एफ है, तो ऐसे इसको टच करेगी सी एफ, ये भी हमारा मीडियन है, ठीक है। मींस किसी भी वर्टिसेस के अपोजिट साइड को जब उसके मिड पॉइंट को कोई लाइन टच करती है तो वो हमारा मीडियन होता है। और हमेशा मीडियन है वो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इट मींस जो हमारा बी डी है वो इक्वल आ जाएगा डी सी के। ऐसे ही इसने भी इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, सी किसके इक्वल आ जाएगा? ई ए के। सेम बी एफ किसके इक्वल आ जाएगा? एफ ए के। अब जरूरी नहीं है फिगर ऐसे ही दे रखी हो हमेशा। मान लो आपको ऐसे फिगर दे रखी है, ये एक आपको ट्राइंगल दे दी ए बी सी। अब अगर आपको बी से मीडियन निकालना है तो बी के अपोजिट कौन सी है? बी सी। इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, ये डी हो गया। इसको ऐसे टच करके ये हमारा जो ए डी है वो
मीडियन आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? मान लो आपको कोई ट्रायंगल दे रखी है, ठीक है। सेम अगर किसी वर्टिसेस से कोई लाइन स्टार्ट होती है और उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डलती है, इट मींस 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो हमारी एल्टीट्यूड होती है। लाइक ये अगर यहाँ ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखी है, वर्टिसेस अगर मैं ए मानूं तो इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी? बी सी। तो इस पे जब वो परपेंडिकुलर डाले मींस 90 डिग्री का एंगल बनाए, ए डी वो हमारी एल्टीट्यूड है। ठीक है, ए डी वो हमारी एल्टीट्यूड हो गई। अब आप ये बोलोगे कि सेम ऐसा ही तो मीडियन था। देखिए मैं दोनों में डिफरेंस बताती हूँ होता क्या है एल्टीट्यूड में और मीडियन में। मान लो आपको कोई ऐसी फिगर दे रखी है, ये एक फिगर दे रखी है मुझे, ये ट्राइंगल होगी ए बी एंड सी, ए बी सी ट्राइंगल हो गई। अब इसमें देखिए अगर मैं बात करूं पहले मीडियन की, तो मीडियन मैंने क्या बताया था? अगर मैं ए से स्टार्ट करूं तो इसके अपोजिट साइड बी सी है, उसका मिड पॉइंट यहाँ होगा। ठीक है, अगर ए डी को ऐसे मिलाऊं तो ये तो हमारी हो गई मीडियन, ए डी क्या आ जाएगी? हमारी मीडियन। सेम अगर इस फिगर में चेक करें तो ए डी है वो परपेंडिकुलर नहीं है, देखिए ऐसे टेढ़ी गई हुई है ना। अगर मैं इसको ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर डालूं 90 डिग्री पे, इसको ई बोल दूं, तो ये जो ए ई है ये हमारी एल्टीट्यूड है। जरूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड हमेशा मिड पॉइंट पे ही टच करेगी, मीडियन है वो हमेशा मिड पॉइंट पे टच करेगी, इसको इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इट मींस सी डी इक्वल आ जाएगा डी बी के। बट ई देखिए ई वाला जो पॉइंट है ए डी जो परपेंडिकुलर डाली है वो इसको इक्वल पार्ट में तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही। बी देखो कितना छोटा सा पॉइंट है और सी कितना बड़ा वाला पार्ट है। इट मींस मीडियन कौन सा है? जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, मिड पॉइंट में मिलेगा अपोजिट साइड पे। पर ये अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डलती है, पर जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इसको इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करे। अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। मान लो आपको कोई ट्राइंगल दे रखी है, तो ये जो अंदर वाले एंगल होते हैं ना, एंगल 1, 2 एंड 3, ये तीनों एंगल्स हमारे कौन से एंगल होते हैं? इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर है ना, तो इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। मान लो सेम फिगर में आपको ये ऐसे लाइन है वो थोड़ी मैंने और एक्सटेंड कर दी है, ये वाला एंगल दे रखा है ऐसे, ये बाहर ये वाला एंगल दे रखा है ऐसे ही, मान लो ऊपर दे रखा है ये 6। ठीक है, तो एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 ये ट्राइंगल के बाहर वाले एंगल है ना, तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, और इसी की प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे अब। एक्सटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होते हैं? हमेशा जो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये है कि एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा किसके? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। वो एंगल्स कौन से होंगे? अपोजिट साइड में होंगे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। देखिए अगर मैं फिगर के थ्रू आपको समझाऊं तो एंगल मान लो जैसे ये 4 दे रखा है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा? इसके अपोजिट देखिए, इसके अपोजिट साइड ये है, इस पे दो एंगल्स है इंटीरियर 1 एंड 2, तो एंगल 1 और 2 दोनों के सम के इक्वल होगा एंगल 4। सेम अगर एंगल 5 की बात करूं मैं यहाँ, तो एंगल 5 के अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली। इस पे कौन कौन से एंगल है इंटीरियर में? 1 एंड 3, तो 1 और 3 एंगल के सम के इक्वल होगा एंगल 5। ऐसे ही अगर एंगल 6 की बात करें तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली। ठीक है, इस पे कौन कौन से एंगल है इंटीरियर में? 2 एंड 3, तो एंगल 6 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 और एंगल 3 के सम के इक्वल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बुक में किस तरह से दिए हुए होंगे। मान लो आपको कोई ट्राइंगल दी हुई होगी, ठीक है, और मान लो यहाँ एक्सटीरियर में भी कोई एंगल दे दिया, ए बी सी एक ट्राइंगल दे दिया हमें, ये दो एंगल्स दे दिए, और हमें यहाँ दे दिया इन्होंने ये 80 डिग्री का। ठीक है, ये एक्स दे दिया, यहाँ पे हमें दे दिया ये 40 डिग्री का।
ठीक है। अब वो बोलेंगे कि आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, यानी एक्स निकालना है, तो हमें प्रॉपर्टी का पता ही है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इसके जो अपोजिट साइड में जो दो एंगल्स होंगे इंटीरियर में उनके सम के। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 में 40 ऐड करूंगी 120 डिग्री। सेम ऐसे भी दे सकते हैं, मान लो आपको एक इंटीरियर एंगल दे दे, एक ना दे और एक्सटीरियर दे दे, बस आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है और कैलकुलेशन कर देनी है। ठीक है, आप करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो एंगल है उनके सम की बात की गई है। मान लो आपको कोई ट्रायंगल दे रखा है ABC, तो उनके इंटीरियर एंगल ये तीनों ही होते हैं। ठीक है, तो इनका सम कितना होगा, इस प्रॉपर्टी में हम यही डिस्कस करेंगे। हमेशा जो एंगल ट्रायंगल होते हैं उनके जो तीनों एंगल्स होता है इंटीरियर एंगल्स, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो एंगल A है प्लस एंगल B है और एंगल C है, तीनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस अकॉर्डिंग दिए होंगे। मान लो आपको कोई भी दो एंगल दिया होगा, तीसरा फाइंड आउट करना होगा। मान लो यहाँ मुझे दे दिया इन्होंने 55 डिग्री और ये दे दिया 75 डिग्री और B एंगल है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे, वैल्यू पुट करोगे, A की जगह 55 डिग्री, सेम B नहीं है तो B की जगह B रहेगा, C की जगह 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 55 और 75 प्लस का साइन है, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 and 5 10, 7 में 5 ऐड करूंगी 12 और 1 कैरी गया था, कितना हो जाएगा 13 प्लस एंगल B ऐसे कैसे इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमेशा जो चीज निकालनी होती है उसको वही रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो 130 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये यहाँ पे प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस कर देंगे। 180 में से 150 सब्ट्रैक्ट होगा कितना, 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट होगा कितना रह जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल B है उसका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो आपको करने होंगे, जो एक्सरसाइज आएंगी उसमें। ये थी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब जो ट्राइंगल है उनके तीनों एंगल्स हैं उनका एडिशन हमेशा होता है 180 डिग्री। अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स है वो कितने टाइप्स की होती है, स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट टाइप इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज इक्वल होगी। ठीक है, सेम यही चीज है जो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है ना, उसकी जो तीनों साइड्स हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं और ऐसे ही जो तीनों एंगल्स हैं वो भी हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ए बी सी की बात करूँ तो ए बी इक्वल आ जाएगी बी सी के, ऐसे ही बी सी एंड सी ए तीनों हैं वो एक दूसरे के इक्वल्स आएंगी। ऑल साइड्स आर इक्वल्स, ऐसे ही ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल्स। एंगल्स भी लिख लेते हैं, एंगल ए बी सी, इसमें एंगल बी आ गया, ऐसे ही नेक्स्ट एंगल बी सी ए, इसमें एंगल सी आ गया इक्वल्स टू एंगल सी ए बी, इसमें एंगल ए आ गया। जो तीनों एंगल्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब करते हैं अपनी सेकंड ट्रायंगल, वो है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसमें तीन की बजाय, जैसे तीन साइड है ना, दो साइड्स इक्वल होती है। वो दो साइड कौन सी भी हो सकती हैं। ठीक है, मान लो आपको ये ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, ये साइड और ये साइड मान लो आपको इक्वल दे दी, ऐसे कोई भी साइड इक्वल हो सकती है। सेम मान लो एक और फिगर है ए बी सी, इसमें ये साइड इक्वल दे दी। ऐसे ही मान लो नेक्स्ट है ए बी सी, आपको ये वाली और ये वाली साइड इक्वल दे दी। मतलब कोई भी अगर दो साइड इक्वल होंगी वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगी। और उसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो दो साइड्स इक्वल होती है ना, हमेशा उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे ए बी की अपोजिट साइड ए बी जो साइड है उसका अपोजिट एंगल कौन सा है, सी। ऐसे ही ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, बी। तो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल आएगा। सेम दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो एंगल्स, पर एंगल्स कौन से इक्वल होते हैं, जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐसे अगर ए बी की बात करूं तो इसका अपोजिट सी हो गया, बी सी का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, ए, तो इसमें सी है वो ए के इक्वल होगा।
नेक्स्ट AC का अपोजिट है B, BC का A, इसमें एंगल B है वो एंगल C के इक्वल होगा। तो कौन सी टू साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, टू साइड्स आर इक्वल, वो कौन सी भी टू साइड्स हो सकती हैं, ऐसे ही टू एंगल्स आर इक्वल्स, दो एंगल्स इक्वल होंगे और दो हमारी साइड्स इक्वल होंगी, जो साइड्स इक्वल होंगी उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ऐसे ही मान लो हमें एंगल दे रखे हैं दो इक्वल, तो जो दो एंगल इक्वल होंगे उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। सेम मान लो यहाँ पे एंगल B और C दे रखा हो मुझे क्वेश्चन में कि वो दोनों इक्वल है, तो साइड का कैसे पता चलेगा, C के अपोजिट कौन सी साइड है, AB, ऐसे B के अपोजिट कौन सा है, AC, तो AB साइड है वो AC के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं अपने थर्ड ट्राइंगल। थर्ड ट्राइंगल होती है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल मीन्स एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा और उसकी एक थ्योरम भी होती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। मान लो आपको कोई एक ट्राइंगल दे रखी है, ये ट्राइंगल है, अगर इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो उसको हमेशा हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। जरूरी नहीं है वो ऐसे ही हो, वो ऐसे भी दे रखी हो, ये 90 डिग्री का दे दिया। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी जो हमारी ट्राइंगल होगी वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी जिसमें एक एंगल है वो आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। मान लो आपको एक ट्राइंगल दे रखी है ABC और उसमें एक एंगल है 90 डिग्री का, इट मीन्स ये हो गई हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो ये पाइथागोरस थ्योरम है ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होती है और किसी ट्राइंगल पे अप्लाई नहीं होगी। तो अब बात करते हैं कि ये जो तीन साइड्स हैं इसमें इनका क्या नाम होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। हमेशा जो हमें 90 डिग्री का एंगल दिया होता है ना, उसके जो अपोजिट वाली साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है और सभी साइड से। ठीक है, आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, और उस साइड को हमेशा बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है, और जो बाकी की दो साइड्स होती है उनको हम लेग्स भी बोल देते हैं, साइड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, या फिर कैसे लिख सकते हैं हम उन्हें, देखिए मान लो अगर ऐसे फिगर दे रखी है हमें, तो ये 90 डिग्री ऐसे इस पे AB है वो परपेंडिकुलर है ना BC पे, डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो BC है वो बेस है हमारा। ठीक है, और जो AB है वो हाइट है। हम इन्हें हाइट और बेस के थ्रू भी लिख सकते हैं, या अगर इनमें कंफ्यूजन हो तो आप इनको लेग्स या साइड्स के थ्रू भी याद कर सकते हो। मेन ये चीज होती है कि हाइपोटेनियस क्या होता है, जो एंगल हमें 90 डिग्री का दिया होता है उसकी अपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब बात करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रेजेंट करेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स होता है जो बाकी दो साइड्स होती है ना उनके स्क्वायर के एडिशन की। तो बाकी दो साइड्स कौन सी हो जाएंगी, एक तो हाइट हो जाएगी प्लस में दूसरा हो जाएगा हमारा बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इसमें क्या है, AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, हाइट के, AB के स्क्वायर के, प्लस में बेस के यानी BC के स्क्वायर के। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे दिया हुआ होगा, मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया आपको ABC। ठीक है, आपको यहाँ पे दे दिया कि जो BC है वो 5 सेंटीमीटर का है, AB है वो 12 सेंटीमीटर की है, और आपको AC निकालना है यानी हाइपोटेनियस निकालना है। ये 90 डिग्री का है तो हमें पता है इसके सामने वाला हाइपोटेनियस है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है फार्मूले में। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है, AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर। वो हमें नहीं दे रखा तो AC की जगह AC ही रहने देंगे। ठीक है, AB का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस ऐसे ही 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, AC का स्क्वायर सेम ही रहेगा। दोनों को ऐड करेंगे 144 में 25, 5 एंड 4 9, 4 और 2 6 एंड 1, AC का स्क्वायर ऐसे कैसे। अब 169 को मैं 13 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 13 को अगर दो बार मल्टीप्लाई करें तो 169 ही आता है। वो मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, अब दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे ताकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाए, ताकि हमारी AC की वैल्यू आ जाए। AC कितनी आ जाएगी
13 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए होंगे हमें राइट ट्रायंगल के रिलेटेड, जो कि हमारी कौन सी थ्योरम से रिलेटेड होंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, हमें किसी भी ट्रायंगल है उसकी दो साइड्स का जो सम होगा वो बताना है कि किसके इक्वल होगा, ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो आपको कोई ट्रायंगल दे रखी है ABC, ठीक है, तो उसकी हमेशा कौन सी भी दो साइड हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक हो। किसी भी दो साइड का जो सम होगा ना हमेशा ग्रेटर देन होगा उसके थर्ड साइड के। अगर इसी फिगर की बात करूं तो इसमें AB प्लस BC उनकी कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, दोनों का सम है वो ग्रेटर देन होगा थर्ड के, जो कि है हमारी AC। ठीक है, मान लो चाहे आपको कैसी भी फिगर दे रखी हो, मान लो जैसे ये साइड छोटी है, ये काफी बड़ी साइड दे रखी है, ABNC दे दिया हमें, ये ट्राइंगल हो गई। ठीक है, अब अगर इसमें भी बात करें ना, AC बेशक से छोटी हो पर AC BC या फिर AC में AB भी आप ऐड करो, AC प्लस BC वो हमेशा ग्रेटर देन होगा AB के। तो यही है इस प्रॉपर्टी में, क्या होता है कि जो भी दो साइड्स होती हैं किसी भी ट्रायंगल की, उनका एडिशन है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है उसके थर्ड साइड की। ठीक है, तो ये था चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 के साथ। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन आएगा ना वो प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना जो मेरी फर्दर वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।